इस मुल्क का ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ना इस मुल्क की अवाम इस मुल्क के साथ मुखलिस है, ना यहाँ के हुक्मरान। मतलब यहाँ पे इस मुल्क में जो लोग रह रहे हैं ना, वो शायद मजबूरी से रह रहे हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाहर निकलने की, इस मुल्क से बाहर निकलने की। अगर होती तो वो अब तक यहाँ पे छोड़ के जा चुके होते। जिनके पास थी वो निकल ली हैं टाइम सिर। अब कसूर हुक्मरानों का भी नहीं है, ये अवाम इस काबिल है कि इन पे इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं कि जो ना अवाम के साथ मुखलिस है ना अपने मुल्क के साथ, क्योंकि अवाम ही इस काबिल है। अच्छा, अब मतलब कोई भी बाशऊर इंसान ये बात सोचेगा कि गवर्नमेंट कोई भी हो, वो तीन चीज़ें जो है वो कभी प्राइवेटाइज नहीं करती। जितने भी हालात ख़राब हों, जितना भी मसले हों, वो तीन चीज़ें कभी भी, तीन इदारे जो हैं या तीन चीज़ें कह लें, वो कभी किसी दूसरे को नहीं सौंपेगी। वो अपने हाथ में रखती है क्या? एक अपनी आवाम की तालीम, एक अपनी आवाम की सेहत और एक अपने मुल्क की ज़मीनें। और सुबहान अल्लाह जो है हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं, अब अल्लाह जाने बेचारों की क्या मजबूरी थी कि इन्होंने ना हमारे स्कूल जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वो प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। बहुत सारे शहरों में जो स्कूल हैं अच्छे दर्जे के थे, अच्छी जिनके पास ज़मीन थी और अच्छा जिनके पास ग्राउंड्स थे और जो बेहतरीन स्कूल्स थे कुछ, वो इन्होंने शहरों के भी और कुछ गाँव के भी जो हैं वो प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। अब क्यों किए हैं ये तो यही जानते हैं, ना इन्होंने आवाम के साथ शेयर किया, ना इन्होंने किसी को बताया है, ना इन्होंने किसी से पूछा है। और ये खुद ही ज़ाहिर है अब ये मुल्क के हुक्मरान है तो ये जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई सरोकार नहीं है कि अब जो वो आवाम जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, जो जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, वो अब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। या ये चाहते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा तबका है जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, ये पढ़ ही ना सकें और ये शऊर हासिल ना कर सकें और ये अनपढ़ रह जाएं और इनके पास पल्ले को कुछ ना रहे। अब इनसे कोई पूछे कि अब भाई आपने क्यों किए हैं स्कूल प्राइवेटाइज। अच्छा, अब उस दिन मेरी मेड आई है तो वो मुझे कहती, बाजी मेरा बेटा पढ़ता है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में और उन्होंने कह दिया कि जी स्कूल प्राइवेट हो गया, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या होगा। मैंने कहा बाजी जब तक वो नहीं कोई भी इस तरह का करते कि भाई निकलो, तब तक बच्चा जाए अपने स्कूल, देखते हैं क्या आगे सिचुएशन होती है। हमें तो नहीं पता कि क्या होगा। ये चार्जेस बढ़ा देंगे फ़ीसों के, ज़ाहिर है जिसने प्राइवेट स्कूल ख़रीदे हैं सारे, तो वो मुफ्त में तो नहीं चलाएंगे ना जैसे गवर्नमेंट चला रही थी या गवर्नमेंट के स्कूल से। मतलब आपने तालीम ही बेच दी है किसी तीसरे बंदे को, जिस अवाम की तालीम, अवाम के बच्चों की तालीम, अपना मुस्तकबिल, अपना जो यंग जनरेशन है आपकी, आगे जो फ्यूचर है, वो आपने उनकी तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मतलब अब वो परेशान है कि जी या तो चार्जेस बढ़ाएंगे फीसेस वगैरह और सारे, या फिर वो कहेंगे जी अपना इंतज़ाम करें, यहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते अब। तो ये ऐसा तबका है, बल्कि ये मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की है वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते। हम जैसे मिडिल क्लास जो हैं वो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चे भेज लेते हैं तो हम अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो है ये लोग जो वर्किंग क्लास है और बहुत ज़्यादा जो बेचारे मामूली फ़ीस भी प्राइवेट स्कूल्स की नहीं दे सकते, वो कैसे मतलब ये फीसेस देंगे और क्या होगा उनका मुस्तकबिल। वो तो अजीब खदशात में मुब्तला हैं कि मतलब क्या बनेगा। अच्छा, अब इन्होंने ये जो उसातिज़ा जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, जो पढ़ा रहे थे स्कूल्स में, अब अल्लाह जाने इनके दिमाग में क्या है कि इन्होंने एक टेस्ट ले रहे हैं ये उसातिज़ा की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी चेक करने के लिए। और जो उसातिज़ा वो टेस्ट क्लियर करेंगे या जो नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मे भी अभी ये उनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि स्कूल्स तो इन्होंने कर दे प्राइवेट, और जो जिन्होंने प्राइवेट खरीदा है वो अपना स्टाफ भी खुद रखेंगे, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो नहीं रखेंगे ना। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सारे गवर्नमेंट ने भर्ती किए थे, अब इनका क्या करना है जो उन स्कूल्स में पढ़ाते थे जिन्हें इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब इस पे ना आवाम कुछ कर सकती है, मतलब हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। हमारी औकात ही क्या है, मतलब हम टैक्स भरते हैं ना बस। हर अपनी जो हम सैलरी पर्सन है अपनी सैलरी पे भी टैक्स भरते हैं, हर चीज़ परचेज़ करते हुए टैक्स भरते हैं, ठीक है, लेकिन इनके कुएं नहीं भरते। समझ नहीं आ रही कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने अपने तालीमी इदारे बेच दिए। बहुत अफसोस का मुकाम है। और समझ नहीं आ रही कि अब जो लोग जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे उन बेचारों के साथ क्या होगा, और जो उसातिज़ा उन स्कूल्स में पढ़ा रहे थे उन बेचारों के साथ क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब में थे और अब वो स्कूल प्राइवेटाइज हो गए हैं, तो क्या सिचुएशन होगी आई डोंट नो। लेकिन
इतना बड़ा प्लान अगर आप लोगों ने किया था तो कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए था। ये लॉन्ग टर्म फैसले होते हैं, ये शॉर्ट टर्म फैसले नहीं किए जाते। तो कोई अल्टरनेट नहीं है प्लान आपके पास कि अवाम के बच्चे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग जो तबका है उसके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, किताबें मुफ्त मिल जाती थी, फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी, कोई ऐसा नहीं था, बच्चे पढ़ जाते थे। तो काबिल बच्चे पोजीशंस भी लेते थे, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब आगे तक ना अंधेरा है, कुछ नहीं है।